हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंड्स टेलर के एक और वीडियो में। आईपीएल ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी क्रिकेट जारी रहेगा और जून के महीने में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ खेली जाएगी। इस सीरीज़ के लिए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनमें से कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो प्लेइंग 11 में भारत के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। सबसे पहले एक सरसरी नज़र पूरी स्क्वाड पर डाल लेते हैं कि ये 16 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। इनमें तेम्बा बाउमा कप्तान हैं। इनके अलावा क्विंटन डिकॉक हैं, रीजा हेंड्रिक्स हैं, हेनरिक क्लासेन हैं, केशव महाराज हैं, ईडन मार्कराम और डेविड मिलर हैं, लुंगी नगीडी, एनरिक नोरख्या और रबाडा के रूप में 3 बहुत तेज़ गेंदबाज हैं, वाइन परनेल और डुवेन प्रिटोरियस के रूप में 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, तबरेज शमसी हैं, दुनिया के नंबर 1 स्पिनर हैं अभी, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, रेजिवांडर डुसैन हैं और मैक्रो एंसन हैं। इन 16 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी फिलहाल चल रहे आईपीएल का हिस्सा हैं, जिनमें से ट्रिस्टन स्टब्स एक नई सनसनी है जो हाल ही में क्रिकेट के पटल पर उभरे हैं और मुंबई इंडियंस की तरफ से 2 मैच खेले हैं। बाकी खिलाड़ियों को तो आप शायद जानते ही होंगे। इन सब खिलाड़ियों में एक और नोट करने वाला नाम है वाइन परनेल का, जो पिछला टी20 मैच अपना जून 2017 में खेले थे। अगर इस बार उन्हें एक आध मैच खेलने का मौका मिलता है तो उनका 5 सालों बाद ये पहला टी20 इंटरनेशनल मैच होगा। हालांकि इस बीच वो डोमेस्टिक और कई दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग्स में खेल चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से उनका लंबा वनवास रहा है। तो चलिए देखते हैं 9 जून से शुरू होने वाली इस टी20 सीरीज़ में दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एक ओपनर के रूप में बिना किसी शक और शुबे के क्विंटन डिकॉक खेलते हुए नजर आएंगे। अगर 4 शुरू के मैचों में भी वो 0 पर आउट हो जाएंगे तो भी इस बात की गारंटी है कि वो 5वें मैच में खेलेंगे, क्योंकि डिकॉक इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है कि उन्हें आप जल्दी से इग्नोर नहीं कर सकते और ड्रॉप तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, जबकि इस समय वो दक्षिण अफ्रीका की टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से भी एक हैं। डिकॉक के अलावा दूसरे ओपनर के तौर पर नेचुरली तो रीजा हेंड्रिक्स को चुना गया है, लेकिन रीजा हेंड्रिक्स की रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है, इसलिए उन्हें बिठाए भी बाहर जा सकता है। उनकी जगह अगर टीम मौका देना चाहे तो हेनरिक क्लासेन या तेम्बा बाउमा को मौका दिया जा सकता है। वैसे तेम्बा बाउमा कप्तान है और उनका खेलना तो तय है ही, लेकिन तेम्बा बाउमा की नेचुरल पोजीशन मिडिल ऑर्डर में है और वहीं खेलते हुए नजर आने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन वो ओपनिंग भी कर लेते हैं। और अगर टीम रीजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप करने का फैसला करती है तो तेम्बा बाउमा ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह हेनरिक क्लासेन खेल सकते हैं। हेनरिक क्लासेन का रिसेंट रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है। CSA प्रोविंशियल वनडे टूर्नामेंट में क्लासेन ने 8 मैचों में रिसेंटली 448 रन बनाए हैं, जिसमें उनका एवरेज 64 का और स्ट्राइक रेट 110 की रही है। ध्यान रखिए कि ये वनडे टूर्नामेंट था एक, जिस लिहाज से 110 की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाती है। जबकि इसी टूर्नामेंट में रीजा हेंड्रिक्स भी खेले थे। उन्होंने 7 मैचों में सिर्फ 267 रन बनाए हैं, सिर्फ 38 की एवरेज और 88 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो इसलिए हेनरिक क्लासेन की दावेदारी थोड़ी मजबूत हो जाती है, लेकिन रीजा हेंड्रिक्स का नेचुरल ओपनर होना उनके पक्ष में जा सकता है। फिलहाल यही मान के चलते हैं कि शुरुआती मैचों में तो कम से कम रीजा हेंड्रिक्स ही क्विंटन डिकॉक के साथ ओपनिंग करेंगे। ओपनर्स के बाद वन डाउन पर रेजिवांडर डुसैन का आना बिल्कुल तय है। हालांकि आईपीएल इनका काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में रिसेंटली उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए उनकी जगह नेशनल साइड में तो बनती है। तो रेजिवांडर डुसैन को नंबर 3 पर आप फिक्स मानिए। एक और खिलाड़ी जो नंबर 4 पर फिक्स हैं वो है ईडन मार्कराम। और ईडन मार्कराम के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। पिछले काफ़ी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भी इन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं। बल्लेबाजी के अलावा ईडन मार्कराम टीम को पार्ट टाइम ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी उपलब्ध कराते हैं और वो 1-2 ओवर डाल सकते हैं। लेकिन अगर उनकी गेंदबाजी की काबिलियत को निकाल भी दिया जाए तो अकेले बल्लेबाजी के दम पर भी किसी भी प्लेइंग 11 में ईडन मार्कराम जगह बनाने की काबिलियत रखते हैं। इनके बाद कप्तान का नंबर है तेम्बा बाउमा का। स्ट्राइक रेट इनकी टी20 में बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन कप्तान है इसलिए जगह तो बिल्कुल फिक्स है, कोई भी इन्हें ड्रॉप नहीं कर सकता अभी तो। तेम्बा बाउमा की कोई फिक्स बैटिंग पोजीशन भी नहीं है और वो परिस्थिति के अनुसार 4थे नंबर पर भी कई बार आए हैं पिछले टी20 वर्ल्ड कप में, और अपने आप को डेविड मिलर से नीचे थोड़ा पुश भी कर सकते हैं। अगर तेज़ रनों की ज़रूरत टीम को हुई तो डेविड मिलर को पहले भेजा जा सकता है और तेम्बा बाउमा बाद में, लेकिन सामान्यतः टीम का क्रम यही रहेगा कि नंबर 5 पर तेम्बा बाउमा खेलते हुए दिखाई देंगे और नंबर 6 पर डेविड मिलर। डेविड मिलर टीम के फर्स्ट चॉइस फिनिशर हैं और उनकी जगह भी प्लेइंग 11 में लगभग पक्की ही है। इस तरह दक्षिण अफ्रीकी टीम का मिडिल ऑर्डर लगभग बिल्कुल सेट है, रेजिवांडर डुसैन, ईडन मार्कराम, तेम्बा बाउमा और डेविड मिलर के साथ। अगर इनमें से कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है या किसी वजह से बहुत ही ज़्यादा खराब प्रदर्शन करता है तो इनकी जगह बैकअप के तौर पर ट्रिस्टन स्टब्स को ले जा रहे हैं वो अपने साथ। अगर
इनमें से किसी को नहीं खिलाना है तो ट्रिस्टन स्टब्स को मौका दिया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम ही लगती है क्योंकि ये चारों खिलाड़ी बढ़िया हैं और इन्हें ड्रॉप करना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा हम हेनरिक क्लासेन की बात पहले कर ही चुके हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखा जा सकता है क्योंकि स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं हेनरिक क्लासेन और भारतीय पिचों पर स्पिन के खिलाफ काउंटर अटैक करने में टीम को मदद करेंगे। लेकिन क्लासेन के खेलने की संभावना तभी बनती है जब रीजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप किया जाए। टीम के लिए नंबर 7 पर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेलता दिखाई देगा। या तो ये खिलाड़ी हो सकते हैं ड्वेन प्रिटोरियस या फिर हो सकते हैं वाइन पर्नेल, लेकिन इन दोनों में से ड्वेन प्रिटोरियस की दावेदारी ज़्यादा लगती है क्योंकि वो पिछले काफ़ी समय से दक्षिण अफ्रीका के प्लान में रहे हैं। खैर, इनमें से जो भी खेले दोनों ही लगभग सिमिलर काइंड के खिलाड़ी हैं। तेज़ गेंदबाजी कर सकते हैं, मीडियम पेस और इसके साथ थोड़ा बल्ला चलाने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन पिटोरियस के चक्कर में आप पर्नेल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। कोई तो वजह होगी जो 5 साल बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया है। तो दोनों में से जो भी खेले इनका मेन काम तो बॉलिंग करना होगा। 4 ओवर पूरे डालने पड़ेंगे इन्हें। इसके साथ बल्लेबाजी में भी टीम को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। मुझे तो फिलहाल लगता है कि इस जगह पर आप ड्वेन प्रिटोरियस को खेलते हुए देख सकते हैं। जी हाँ, ये वही ड्वेन प्रिटोरियस हैं जो IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल चुके हैं और ये बात भी उनके पक्ष में जाती है क्योंकि भारतीय पिचों का थोड़ा बहुत अनुभव उन्हें हो गया है अब। वैसे दोनों खिलाड़ी भी आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर टीम सिर्फ एक स्पिनर के साथ जाना चाहे तो, लेकिन ऐसा बहुत अनलाइकली ही है क्योंकि एक स्पिनर भारतीय पिचों पर रखना खतरे से खाली नहीं होगा। कम से कम 2 स्पिनर तो आपके पास होने ही चाहिए। इसके बाद एक खिलाड़ी जो 8वें नंबर पर बिल्कुल फिक्स है क्विंटन डिकॉक की तरह, वो है कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा के बारे में ज़्यादा बोलकर वीडियो ही लंबी करनी है, बाकी सब आप उनके बारे में जानते ही होंगे। चलिए अगले स्पॉट पर चलते हैं। रबाडा के बाद दूसरे स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर को चुनने के लिए टीम के पास 2 विकल्प हैं। एक तो है हेनरिक नोरकिया, दूसरा है लुंगी नगिडी। इन दोनों में से किसी को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हेनरिक नोरकिया के चांस ज़्यादा लगते हैं। रबाडा और नोरकिया एक जोड़ी के रूप में क्या कर सकते हैं ये हम पिछले IPL में देख चुके हैं जब वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दोनों एक साथ खेलते थे। नोरकिया की स्पीड भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान कर सकती है। लुंगी नगिडी ने भी शुरुआत तो ठीक ठाक की थी अपने कैरियर की, लेकिन पिछले कुछ समय से वो भी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है। इसलिए नगिडी की जगह इस बार नोरकिया को मौका दिया जा सकता है। अब टीम की 2 जगहें बचती हैं तो इन दोनों जगहों पर टीम प्राइमरीली 2 स्पिनर्स को खिलाना चाहेगी। T20 वर्ल्ड कप में भी टीम ने इसी टेम्पलेट का प्रयोग किया था और तबरेज शम्सी के साथ केशव महाराज को ज़्यादातर मैचों में खिलाया था। तबरेज शम्सी इस टाइम T20 बॉलर्स की रैंकिंग में नंबर 1 पर कायम है और उनका खेलना बिल्कुल तय है। शम्सी के अलावा केशव महाराज हैं जो पहले टेस्ट के स्पेशलिस्ट स्पिनर माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो टीम के लिमिटेड ओवर्स के प्रारूप में भी स्पिनर का रोल निभा रहे हैं। ये दोनों टीम के प्रीमियम और ओनली स्पिनर्स हैं 16 सदस्यीय स्क्वाड में, बाकी सब फास्ट बॉलर्स हैं। अगर टीम 2 स्पिनर्स के साथ नहीं जाना चाहे और सिर्फ तबरेज शम्सी को खिलाना चाहे तो मैक्रो येंसन या लुंगी नगिडी केशव महाराज को रिप्लेस कर सकते हैं और वो भी कोई बुरा विकल्प नहीं होगा। फिलहाल टीम की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 होने वाली है क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, रेसी वान डर डुसेन, ईडन मार्कराम, तेम्बा बाउमा, डेविड मिलर, ड्वेन प्रिटोरियस, केशव महाराज, हेनरिक नोरकिया, कागिसो रबाडा और तबरेज शम्सी।